Hello everyone, good morning. Welcome back to your online classes. How are you all? I hope all of you are fine. And today in this video we will discuss about the lesson The Sermon at Banaras written by Jane Betty J. Renshaw. ठीक है ना? In this lesson we will discuss about in this video we will discuss about the lesson The Sermon at Banaras. In the last video we have also discussed about it, so something we have done about the chapter. कुछ चीज़ें हमने की थी and we also discussed about the syllabus of August month and I told you that 3 chapters will be there in this lesson. So first is lesson number 5, the 100 dresses part 1. Next is lesson number 6, the 100 dresses part 2, and third lesson, lesson number 7, that is Glimpse of India, has 3 parts, part 1, 2 and 3. ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपके उसमें जुलाई के यूनिट टेस्ट में आने वाली अगस्त के यूनिट टेस्ट में आने वाली हैं. तो आप लोग इनमें इस मंथ की यूनिट टेस्ट के लिए लेसन नंबर 5, 6 और 7 के तीनों पार्ट को अच्छे से आप रिवाइज करेंगे. वही एमसीक्यू का पैटर्न होगा, वही चीज़ें होंगी. ध्यान से अच्छे से सारी चीज़ों को आपको प्रिपेयर करना है. ठीक है. सो now we will continue about the lesson The Sermon at Banaras. In this video let's discuss this lesson. So in the previous video we have discussed about Gautam Buddha, who was born in a royal family in 563 BC, and in 12 year age he went to school, and after 4 years he completed his schooling and then married in 16 years. Okay, and after that he had a son, and he led a happy married life for 10 years. At the age of 25, यानी 25 साल की एज में क्या हुआ? He saw so many things happen in front of him, and when he saw them, then his heart is broken and he feel very depressed, and then he tried to know what are these things, why all these problems are there in the life of a man. So he wanted to get the enlightenment. He wanted to get the enlightenment, and so for that he left his family and went outside in search of the enlightenment, and he got the enlightenment. He got the enlightenment at a Bodhi tree after 7 days meditations, and that tree is known as Bodhi tree. It means the tree of wisdom. And when he got the enlightenment, he started giving the praises to the peoples, and he gave his first sermon at Banaras. Banaras, that is a holy place at the river Ganga. गंगा नदी के ऊपर एक बहुत ही पवित्र जगह बनारस, जहाँ पे इन्होंने अपना पहला प्रीच दिया था. एंड इन दिस, आज की ये चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, जो मैंने अभी बताई. अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस चीज़ के बारे में, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, कि उसका पहला सरमन क्या था, किस चीज़ के बारे में था और कैसे लोगों को उसने इस चीज़ के बारे में समझाया. तो क्या कहता है वो, इस जो सरमन एट बनारस पहला जो प्रीच था उसमें उसका जो टॉपिक था वो क्या था? डेथ का टॉपिक उसका था. उसने बताया कि डेथ इज इनएविटेबल. ठीक है ना, मैन इज मोर्टल. डेथ तो आनी है, जिसने जन्म लिया है उसको मरना ही है. और कैसे समझाता है, क्या होता है उसमें. जब वो सारी चीजें बता रहे थे तो क्या होता है कि वहीं पे एक किसा गौतमी नाम की एक लेडी होती है. किसा गौतमी नाम की एक जो लेडी होती है, और वहां पे एक बार क्या होता है, एक दिन उसका हर सन हैड डाइड. उसका बेटा जो है मर जाता है. सी हैड ओनली वन सन, एक ही बेटा था उसका जिसकी डेथ हो गई. एंड सी स्टार्टेड क्राइंग, वो रोना शुरू कर देती है और हर आदमी से रिक्वेस्ट करती है कि उसे उसका बेटा चाहिए, और वो रोने से चुप नहीं होती. और वो कहती है कि किसी भी हालत में उसे उसका बेटा चाहिए. तब कुछ लोग जो है उसकी इस कंडीशन को देख के उसे आइडिया देते हैं. और क्या आइडिया देते हैं कि दैट देयर इज गौतम बुद्धा हु इज गिविंग हिज स्पीचेस at Banaras near Ganga river, so you have to go there and he will help you. वो तुम्हारी हेल्प करेंगे. सो किसा गौतमी जो है उस चीज़ को सुनती है, समझती है, और वो क्या करती है, उस
बुद्ध के पास चली जाती है, गौतम बुद्धा के पास चली जाती है, जो कि अपना स्पीच वहाँ पे दे रहे थे। और वहाँ पे जाने के बाद गौतम बुद्धा जो है वो उससे क्या कहती है कि मेरा एक ही बेटा था, आई हैव ओनली वन सन एंड ही हैज़ डाइड, सो आई वॉन्ट टू बिकम बैक माई सन। मेरे बेटे को मैं वापस पाना चाहती हूँ, मेरा बेटा जो है वापस जिंदा होना चाहिए और तुम्हें ये करना पड़ेगा। सो गौतम बुद्धा नाउ अंडरस्टूड द सिचुएशन, वो उस सिचुएशन को समझ गए थे, ठीक है, और वो इस सिचुएशन को उसे समझाना, उस चीज़ के बारे में बताना चाहते थे, डेथ के बारे में बताना चाहते थे। तो वो उसे किस तरह से समझाते, और उसने क्या कहा कि देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम अपने बेटे को जिंदा चाहती हो तो कोई बात नहीं, हो जाएगी, वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तुम्हारा बेटा जिंदा हो जाएगा। But for that what you have to do, you have to bring a handful of mustard seed। कहता है एक मुट्ठी भर जो सरसों के दाने जो हैं वो तुम्हें लेके आने होंगे, एक मुट्ठी सरसों के दाने लेके आओ और उसके बाद तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा। But the condition is only that you have to bring the handful of mustard seed only in that house in which where there is no one died। ऐसे घर से लेके आनी है जहाँ पे कभी किसी की डेथ नहीं हुई हो, ऐसे घर से लेके आनी है जहाँ पे कभी किसी की डेथ नहीं हुई हो। तो क्या होता है उसमें, ये जो लेडी होती है, ये लेडी होती है कि शी सेड दैट आई हैव नो प्रॉब्लम, आई विल ब्रिंग द मस्टर्ड हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। महाराज मैं ये जो मस्टर्ड सीड है लेके आऊंगी। तो कहती कोई बात नहीं, तुम आराम से लेके आओ, शाम तक का टाइम है, लेकिन कंडीशन का जरूर ध्यान रखना। और कंडीशन क्या थी कि उसमें ऐसे घर से लेके आनी थी जहां कभी किसी की डेथ नहीं होती है। सो सी वेंट डोर टू डोर, एक घर से दूसरे घर में वो जाती है और एक हैंडफुल मस्टर्ड सीड बोला मुझे चाहिए, सरसों के दाने चाहिए। तो हर आदमी उसको सरसों के दाने देने के लिए रेडी था, लेकिन जैसे ही वो कंडीशन बताई कि भाई किसी की डेथ नहीं होनी चाहिए, तो वो कहते नहीं जी हमारे तो उसकी डेथ हुई हुई है, हमारे उसकी, हमारे कोई ना किसी की डेथ हर घर में हुई होती है। और लास्ट में शाम तक वो थक जाती है, बट शी हैड नॉट फाउंड एनी हाउस इन दैट नो वन हैड डाइड। ऐसा कोई घर नहीं मिला जहाँ पे किसी की डेथ नहीं हुई हो। तो वो क्या करती है, थक जाती है, परेशान हो जाती है, ठीक है, थक जाती है, परेशान हो जाती है और वापस दौड़ के जाती है महात्मा बुद्ध के पास। और गौतम बुद्ध के पास जाने के बाद उसके बाद हाथ जोड़ती है, कहती महाराज आपने जो कहा था मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला, ऐसा कोई घर ही नहीं था जहाँ पे किसी की डेथ नहीं हुई है वो, ठीक है ना। तब गौतम बुद्ध उसे समझाते हैं कि आई वॉन्टेड टू टेल यू द सेम थिंग दैट डेथ इज इनएविटेबल, कि जिसका जन्म हुआ है उसे मरना ही होता है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ किसी की डेथ नहीं हुई। आप लोग सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हो, अपने दुख को लेके परेशान हो, ठीक है, लेकिन हर घर पे ये लाइफ जो है हमारी बहुत छोटी है और पेनफुल भी है। इसमें जो आदमी पेन के साथ, दुख के साथ, दर्द के साथ जीता है वो प्रॉब्लम्स ही में ही रहता है। आपको जिसको ये समझ आ गया कि भाई जिसने जन्म लिया है उसको एक दिन मरना ही है, तो वो उस मरने के ऊपर शोक नहीं मनाते। शोक मनाना, रोना उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी नहीं होता। उससे क्या होता है, प्रॉब्लम्स होती है, हेल्थ खराब होती है, शारीरिक कष्ट भी आते हैं, मानसिक कष्ट भी आते हैं। इससे अच्छा है एक समझदार आदमी वो कहलाता है जो उस दुख को शौक मनाने की बजाय उसको आगे बढ़ता हुआ चले, क्योंकि आदमी जिसने जन्म लिया है उसकी डेथ होना निश्चित है। एक पोटर जो पोट बनाता है वो परमानेंट तो नहीं होता, उस पोटर को भी वो जो पोट होता है एक दिन नष्ट हो जाता है, तो जो चीज़ बनती है वो एक दिन नष्ट भी होती है, ठीक है ना। यही चीज़ मैं अपने आप को तुम लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि डेथ जो होती है एक ऐसी चीज़ होती है कि जिस आदमी ने जन्म लिया है उसको मरना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए तुम्हारे सन की भी डेथ हुई है। अब उस औरत को वो चीज़ें समझ आ जाती है और उसने गौतम बुद्धा से क्षमा मांगी और वो अपने बेटे को लेके चली जाती है। गौतम बुद्धा बताते हैं उसमें कि जो ग्रीफ होता है, दुख होता है, ये हर आदमी की लाइफ में आता है,
ठीक है, हर आदमी को कभी न किसी न किसी अपने प्यारे को या कुछ भी खोना पड़ता है। तो समझदार वो कहलाएगा जो उस ग्रीफ के ऊपर ग्रीफ करने, दुख मनाने से अच्छा उसको समझते हुए आगे बढ़ जाए और अपने आगे के लिए, क्योंकि दुख और रोना और वीप करना, क्राइम करना, ये दैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दीज थिंग्स। तो ये चीज़ें वो क्या करता है, उसको बताता है। ठीक है, तो इस तरह से किस्सा गौतमी को समझ आ गया, महात्मा बुद्ध ने उसे समझाया, और ये उस महात्मा बुद्ध का जो है पहला सरमन था बनारस के अंदर, जिसमें उसने डेथ के बारे में लोगों को ज्ञान दिया। इस तरह उसने बहुत सारी जगहों के ऊपर लोगों को ज्ञान दिया, और आज बौद्ध धर्म के जो है बहुत सारे अनुयायी हैं, बहुत ज़्यादा लोग मानने वाले हैं। आई होप आपको इस लेसन समझ आ गया होगा। ठीक है, अगली वीडियो में आपको इसके क्वेश्चन आंसर सेंड कर दी जाएंगी। आप लोग खुद भी अपने आप से इनके नोट्स बनाने की कोशिश किया करो। ठीक है, और आई होप ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेसन जो है उसका अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे।